आज के डिजिटल ज़माने में हम सबके ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम रैंडम लोगों से दोस्ती कर लेते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में कभी मिले भी नहीं होते। लेकिन सोचिए, अगर वही ऑनलाइन दोस्ती एक 14 साल की बच्ची की ज़िंदगी ही बर्बाद कर दे तो। आज की स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना पे आधारित है। आज हम बात करने वाले हैं एक 14 साल की बच्ची के बारे में जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आपका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। 피해 여학생들은 정신적인 고통을 이기지 못해 자살을 기도하거나 육체적 후유증으로 산부인과 치료를 받고 있습니다. चोई सिर्फ 14 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, एक नॉर्मल सी और इनोसेंट सी लड़की जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थी उसकी ऑनलाइन फ्रेंडशिप। एक लड़का था जिसका नाम था पार्क और दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन लगभग 1 साल से बात कर रहे थे। वो अक्सर लेट नाइट कॉल करते और पर्सनल बातें एक दूसरे से शेयर करते। चोई को लगता था फाइनली कोई है जो उसे समझता है। उसके लिए पार्क सिर्फ एक दोस्त नहीं था, एक इमोशनल सपोर्ट था। पार्क ने चोई से बोला, तुम मुझसे रियल लाइफ में मिलने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक इनोसेंट सी 14 साल की लड़की जो ऑलरेडी घर में प्रॉब्लम फेस कर रही थी, उसे लगा शायद ज़िंदगी में कोई तो अपना है और वो अपना घर छोड़कर, अपना शहर छोड़कर पार्क से मिलने चली जाती है। लेकिन जब वो पार्क के घर पहुंचती है और डोर को नॉक करती है, दरवाज़ा खुलता है। पार्क के हाथ में एक मेटल की रोड थी और वो बिना कुछ बोले सीधा चोई के सर पर ज़ोर से उस रोड को मार देता है और चोई वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब चोई को होश आता है वो एक कमरे में होती है और वहाँ पर पार्क नहीं, उसके साथ उसके 11 दोस्त भी थे और वहाँ शुरू होता है वो जुल्म और वो टॉर्चर जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उन सब ने मिलकर चोई के साथ बार बार किया, सब कुछ रिकॉर्ड किया सिर्फ इसलिए ताकि वो फ्यूचर में उसको ब्लैकमेल कर सकें। उस दिन से चोई की ज़िंदगी एक नाइटमेयर बन गई थी। रोज़ उसको कॉल आते थे, जो बोल रहे हैं वही करो, अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हम तुम्हारी इस वीडियो को लीक कर देंगे। बेचारी 14 साल की लड़की को बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ें करने के लिए फोर्स करते थे, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट में जाना, उसको लीक करना, प्लेग्राउंड में और बस में बहुत ही ज़्यादा गंदी और चीप चीज़ें उसको करने के लिए बोलते थे और उसको भी रिकॉर्ड करते थे ताकि वो उसको वो चीज़ दिखाकर और ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकें। उस बेचारी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन चोई इतनी थक गई और इतनी टूट चुकी थी कि उसने डिसाइड किया कि बस और नहीं। उसने अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करी पर उसे बचा लिया गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया और डॉक्टर ने उसकी किसी तरीके से जान बचा ली। डॉक्टर ने जब चोई के शरीर पे इतने घाव और इतने टॉर्चर के निशान देखे वो शॉक रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और तब जाके पूरा सच बाहर आया। फाइनली कंप्लेंट फाइल होती है, तब पता चलता है चोई अकेली नहीं थी, और भी लड़कियां इस गैंग का शिकार बन चुकी थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी चोई को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। पुलिस उससे एकदम घटिया सवाल पूछते हैं और उसकी आइडेंटिटी को भी मीडिया के अंदर लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स के जो पेरेंट्स थे वो उनके पास पैसे लेकर पहुंच जाते हैं और उनको फोर्स करते हैं कि वो अपना केस वापस ले लें। और सबसे पेनफुल बात ये थी, चोई के फादर ने पैसे लेकर उस पेपर के ऊपर साइन भी कर दिया। ज़्यादातर क्रिमिनल बच गए क्योंकि वो माइनर थे, सिर्फ कुछ लोगों को ही सज़ा मिली। आज भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि 44 से ज़्यादा लोगों ने चोई के साथ किया था। यह एक वार्निंग है हम सब के लिए कि ऑनलाइन दुनिया में हर चीज़ सेफ नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अवेयरनेस देने वाली लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।